हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 में आए हुए क्वेश्चनों का हम प्रीवियस से प्रैक्टिस करेंगे। जो ये 17 जनवरी 2019 में आया हुआ थर्ड शिफ्ट का पेपर है, तो आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे। तो ऐसे ही हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दिनांक 17 जनवरी कब का आया हुआ क्वेश्चन है। 17 जनवरी 2019 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और किसका है, कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल का है। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है टिंडन प्रभाव को, ऑप्शन बी दिया है गोली प्रभाव को, ऑप्शन सी दिया है सीवेक प्रभाव को, ऑप्शन डी दिया है रामन प्रभाव को। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही हो जाएगा टिंडन प्रभाव। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन बी दिया है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी दिया हुआ आचार समिति, और ऑप्शन डी दिया है अनुमानित समिति। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हमारा राइट आंसर है अनुमानित समिति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? बैडमिंटन खेल किससे संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है नेल्सन, ऑप्शन बी दिया है डॉल्फिन किक, ऑप्शन सी दिया है ड्रॉप, ऑप्शन डी दिया है गुगली। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रॉप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है अध्यक्ष, ऑप्शन बी दिया है राज्यपाल, ऑप्शन सी दिया है उच्च न्यायालय, की ऑप्शन डी दिया है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यक्ष। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, 5वें नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? कौन से ऐसे मतलब राजवंश थे जो सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? इसके लिए ऑप्शन ए फर्स्ट दिया है। चलिए हम अगला हमारा ऑप्शन बी दिया है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा चोल, ऑप्शन बी दिया है चालुक्य, ऑप्शन सी दिया है काकतीय, ऑप्शन डी दिया है गुप्त। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालुक्य। कौन थे? ऑप्शन बी चालुक्य। सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय किसने दिया था? तो चालुक्य। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 6वें नंबर का, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल की कुल संख्या होती है। परमाणु केंद्र में जो परमाणु संख्या होती है किसके बराबर होती है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है फोटोन, ऑप्शन बी दिया है प्रोटॉन, ऑप्शन सी दिया है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी दिया है प्लाज्मा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रोटॉन। परमाणु केंद्र में परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे डॉट डॉट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है उपजाऊ, ऑप्शन बी दिया है भंगुर कहा जाता है, ऑप्शन सी दिया है वृद्धि, ऑप्शन डी दिया है समांतर। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वृद्धि। क्या कहा जाता है? उसे वृद्धि कहा जाता है। चलिए हम 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डॉट डॉट और डॉट डॉट से हटा दिया जाता है। मतलब किससे हटा दिया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है सामग्री विस्थापन से, ऑप्शन बी दिया है गति त्वरण से, ऑप्शन सी दिया है सामग्री और त्वरण से, ऑप्शन डी दिया है सामग्री गति से। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामग्री और त्वरण से। मतलब क्या है? न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु का कार्य करने वाला बल उत्पाद
उत्पाद जो है सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। किससे किससे हटा दिया जाता है? तो सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनाज जमा मुख्य रूप से डॉट डॉट में लगाए जाते हैं। अनाज जमा मुख्य रूप से किस में लगाए जाते हैं? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है गन्ना में, ऑप्शन बी दिया है गेहूं में, ऑप्शन सी दिया है केसर में, ऑप्शन डी दिया है चावल में। तो जो अनाज जमा होते किस में लगाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसर। केसर में क्या लगाया जाता है? अनाज जमा लगाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वें नंबर का। यहाँ पे देखिए 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? जवानी और सेवारायन पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है केरल, ऑप्शन बी दिया है कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। जो जवानी और सेवारायन की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके डॉट डॉट द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की गुणवत्ता है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए दिया है लहर की लंबाई के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है वेव अवधि के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है फ्रीक्वेंसी के द्वारा, ऑप्शन डी दिया है आयाम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ध्वनि की गुणवत्ता होती है किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी। किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रीक्वेंसी द्वारा की जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पाल जो साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए है शशांक, ऑप्शन बी दिया है दंति दुर्ग, ऑप्शन सी दिया है सिमुका, ऑप्शन डी दिया है गोपाल। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। कौन था? गोपाल। पाल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? गोपाल को माना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिए, ट्रॉफी के संबंध में एमपीवीपी शब्द का पूरा नाम क्या होता है? एमपीवीपी का शब्द का पूरा नाम क्या होता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है न्यूटन मान खिलाड़ी, ऑप्शन बी अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी, ऑप्शन सी दिया है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, कि ऑप्शन डी दिया है अधिकांश थोक खिलाड़ी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। एमवीपी का क्या होता है फुल मतलब पूरा नाम क्या होता है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हा जो है पाठ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी दिया है ईसाई धर्म से, ऑप्शन सी दिया है जैन धर्म से, ऑप्शन डी दिया है यहूदी धर्म से। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो ऑप्शन ए टेबल टेनिस को, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस को, कि ऑप्शन सी वास्को डिगामा को, कि ऑप्शन डी अमेरिगो वेस्पुची को। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वास्को डिगामा। समुद्री मार्ग किसने ढूंढा था? तो वास्को डिगामा द्वारा ढूंढा गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, हैंडबॉल खेल क्षेत्र को डॉट डॉट कहा जाता है। खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हैंडबॉल खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है कोर्स कहा जाता है, ऑप्शन बी ट्रैक कहा जाता है, ऑप्शन सी कोर्ट कहा जाता है, ऑप्शन डी हीरा कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोर्ट। जो हैंडबॉल होता है खेल के क्षेत्र को, खेल को क्या कहा जाता है? तो उसे कोर्ट कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पशुपत किस काल से मनाया जाता है? पशुपत किस काल से मनाया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है मौर्यन काल से, ऑप्शन बी दिया है गुप्त काल से, ऑप्शन सी दिया है वैदिक काल से, कि ऑप्शन डी दिया है हड़प्पा संस्कृत से। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृत से। पशुपत जो किस काल से मनाया जाता है? तो ये हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? हवादार बीमारी है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन दिया है पटकी, ऑप्शन बी दिया है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी दिया है
टाइफाइड रोग की ऑप्शन डी दिया है श्वासन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वासन। श्वासन रोग क्या होता है? ये हवा द्वारा फैलने वाला रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? कौन सा तारा सबसे आपके करीब है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है अपस्ती, ऑप्शन बी दिया है व्याध, ऑप्शन सी दिया है स्वाति, ऑप्शन डी दिया है प्राक्सिमा सेटोरी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्राक्सिमा सेटोरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 20वां क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ देखिए। क्वेश्चन हमारा है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डॉट डॉट कहा जाता है। सार्वजनिक जो संपत्ति है उसके स्रोतों को अधिक प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है संसाधन की खपत, ऑप्शन बी दिया है सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी, ऑप्शन सी दिया है खराब स्रोत, ऑप्शन डी दिया है सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? सत्र का संयोजक कौन होता है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है लोकसभा अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी दिया है राज्यसभा अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी दिया है राज्यसभा के सभापति होते हैं, कि डी मौसमी अध्यक्ष होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया है दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी दिया है मरियप्पन थंगवेले, ऑप्शन सी दिया हुआ है हेमा दास, ऑप्शन डी दिया है मेरा काम। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरियप्पन थंगवेले। कौन थे? मरियप्पन थंगवेले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डॉट डॉट में विभाजित किया जाता है। मूल कोशिका को किस में विभाजित किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है एक असमान में, ऑप्शन बी दिया है दो असमान में, ऑप्शन सी दिया है दो समान में, कि ऑप्शन डी दिया है समान में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दो समान। किस में किया जाता है? मूल कोशिका को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है रामस्वरूप, ऑप्शन बी दिया है नंद, ऑप्शन सी दिया हुआ है सारंगदेव, ऑप्शन डी दिया है भरत मुनि। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन है? भरत मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए दिया है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया है अल्पसंख्यक मंत्रालय, कि ऑप्शन डी दिया है कार्मिक मंत्रालय। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। कौन सा आता है हमारा? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है थालघाट मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, थालघाट मुंबई और डॉट डॉट को जोड़ता है। थालघाट मुंबई किसको जोड़ता है? किसको? मुंबई और किसको जोड़ता है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है नासिक, ऑप्शन बी दिया है सूरत, ऑप्शन सी दिया है पुणे, और ऑप्शन डी दिया है गोवा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नासिक। थालघाट दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक को जोड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? कौन सा क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए ईरानी कप, ऑप्शन बी कलिंग कप, ऑप्शन सी रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन डी देवधर ट्रॉफी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कलिंग कप। कलिंग कप किसी भी क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है एक्स होते हैं,
ऑप्शन बी दिया है वाई वाई होते हैं, ऑप्शन सी दिया है एक्स वाई होते हैं, तो ये ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल में क्या होता है तो पुरुषों में क्या होता है एक्स वाई, जो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिए, भारत में बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के संघीय अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है वित्तीय संघ का तरीका, ऑप्शन बी दिया है प्राकृतिक संघ की विधि, ऑप्शन सी दिया है संघीय रूप से प्रभावित विधि, कि ऑप्शन डी दिया है संघीय रूप से संघीय राज्य। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, संघीय रूप से प्रशासित विधि। क्या भारत बेल्जियम और स्पेन किस प्रकार के संघीय अभ्यास करते हैं, तो संघीय रूप से प्रशासित विधि का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था, कौन सा ऐसा शहर है जो पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी इसके विपरीत, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसके विपरीत। किसके विपरीत, इसके विपरीत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भारत की, यहाँ पे दिया हुआ भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है, भारत की जो आकस्मिक निधि है किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है आर्टिकल 267 की, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 280 की, ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 266। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 267। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है, नाइजर और जिम्बाब्वे में कौन सा द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अफ्रीका। नाइजर और जिम्बाब्वे किस में आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डॉट डॉट है। मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए दिया है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन बी दिया है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन सी दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश होते हैं, कि ऑप्शन डी दिया है वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही क्या होते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था, मौर्य शासक कौन सा अंतिम था। ऑप्शन ए दिया है ग्रेटर, ऑप्शन बी दिया है कुषाण, ऑप्शन सी दिया है दशरथ, ऑप्शन डी दिया है पुष्यमित्र। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन ए ग्रेटर। ग्रेटर क्या था, अंतिम मौर्य राजा था। कौन था अंतिम मौर्य राजा, कौन था, ग्रेटर के नाम ग्रेटर था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है, कौन एक नदी बंदर है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है एननोर, ऑप्शन बी दिया है चेन्नई, ऑप्शन सी दिया है कोलकाता, ऑप्शन डी दिया है हल्दिया। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कोलकाता। एक क्या है, एक नदी बंदर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी राजस्थान में, कि ऑप्शन डी बिहार में। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिहार में। बिहार में क्या है कि खनन चित्रकला प्रकाशित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा, इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है आवाज़, इसके लिए ऑप्शन ए दिया है आवाज़, ऑप्शन बी दिया हुआ है गुलाबी ग्रहण, ऑप्शन सी दिया है प्रारूप, ऑप्शन डी दिया है सफ़ेद वक्र। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवाज़। आवाज़ क्या होता है, ये दो आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि होती है आवाज़ जो होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है, कौन से महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया आर्कटिक, ऑप्शन बी दिया है आर्कटिक,
ऑप्शन सी दिया है हिंदी हिंद महासागर, ऑप्शन डी दिया है अटलांटिक। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का क्या तट रेखा सबसे लंबी तट रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 31.16%, ऑप्शन बी दिया है 10%, ऑप्शन सी दिया है 65%, ऑप्शन डी दिया है 50.1%। तो इसका हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा ऑप्शन ए 31.16%। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो ऑप्शन ए दिया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया है अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया है गृह मंत्रालय की, ऑप्शन डी दिया है कार्मिक मंत्रालय। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कार्मिक। कार्मिक मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? बोगी भरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया है भांगर, ऑप्शन बी खादर, कि सी दिया हुआ है तराई, के ऑप्शन डी दिया है होबर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तराई। तराई कैसा क्षेत्र होता है? एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी सिंह, की ऑप्शन डी कबूतर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पेड़। पेड़ वृक्षासन योग में क्या दिखाया जाता है? पेड़ की स्थिति दिखाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दुलु कुनिथा डॉट डॉट में से एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। जो दुलु कुनिथा है ये कहाँ का एक लोक नृत्य परंपरा है? तो ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र की परंपरा है, ऑप्शन बी कर्नाटक की है, कि ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की है, कि ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। दुलु कुनिथा कहाँ का है? कर्नाटक का है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ? कौन से वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1991 में, ऑप्शन बी दिया 1995 में, ऑप्शन सी दिया 1956 में, कि ऑप्शन डी दिया है 1993 में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया है पीसी महालनोबिस, की ऑप्शन डी दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के क्या माना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। पीसी महालनोबिस को क्या माना जाता है? भारतीय वास्तुकार का नियोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? ऑप्शन एक दिया हुआ है ऑप्शन ए अल्पसंख्यक प्रभुत्व, ऑप्शन बी दिया है ग्राहक एकाधिकार, ऑप्शन सी दिया है एकाधिकार, ऑप्शन डी दिया है विज्ञापन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही हो जाएगा अल्पसंख्यक प्रभुत्व। अल्पसंख्यक प्रभुत्व क्या होता है? ये बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या होता है? खरीदने के लिए बहुत अधिक होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सरकार डॉट डॉट के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। खाद्यान्न किसके माध्यम से खरीदती है? तो ऑप्शन ए दिया है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रीय कृषि बाजार में, कि ऑप्शन सी दिया है कृषि मंत्रालय द्वारा, कि ऑप्शन डी दिया है सही भाई की दुकान द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम द्वारा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसके माध्यम द्वारा भारत सरकार खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खरीदती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है महात्मा गांधी, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डॉट डॉट में शुरू की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए दिया है 2010, ऑप्शन बी दिया 1995, की ऑप्शन सी दिया है 2000, की ऑप्शन डी दिया है 2000
2005। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2005। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब से स्टार्ट की गई थी? तो ये 2005 में स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए दिया है ईसा पूर्व 326, ऑप्शन बी दिया है श्रेणी 556, ऑप्शन सी दिया है श्रेणी 326 की, ऑप्शन डी दिया है ईसा पूर्व 556। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ईसा पूर्व 326 में कब आक्रमण किया था? तो ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। चलिए तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 50वां क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो ऑप्शन ए दिया है सामान्य बिल, ऑप्शन बी दिया हुआ है विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी दिया है मनी बिल के, ऑप्शन डी दिया है वित्तीय विधेयक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के माध्यम से क्या कर सकती है सरकार? पैसा निकाल सकती है। तो इस प्रकार हमने आज टोटल 50 क्वेश्चन किए जो कि ये 2019 के 17 जनवरी के शिफ्ट थर्ड के आए हुए क्वेश्चन थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर कमेंट करें और बताएं कि कैसी वीडियो आपको लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।